हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अभी रिसेंट में रिलीज हुई मूवी अनचार्टेड एक्सप्लेन करूंगा जो कि एक वीडियो गेम पर बेस्ड है। तो आइए शुरू करते हैं। मूवी के आगाज में हम नेथन ड्रेक को देखते हैं जो कि जहाज के बाहर जहाज के कार्गो के साथ हवा में लटका हुआ होता है। फिर वो जैसे तैसे कुछ आदमियों से मुकाबला करता हुआ जहाज के अंदर वापस पहुंचता है कि तभी अचानक से कार से धक्का लगने से वो फिर से जहाज से बाहर गिर जाता है। वो नीचे गिर ही रहा होता है कि अचानक से कोई उसका हाथ थाम लेता है। सीन यहाँ से कुछ साल पहले ड्रेक के बचपन में शिफ्ट होता है जो कि अपने बड़े भाई सैम का पीछा करते हुए एक म्यूजियम में आता है। पहले तो सैम उसके आने पर नाराज होता है लेकिन फिर वो मान जाता है। फिर वो दोनों वहाँ पर मौजूद एक खजाने के मैप को चुराने की कोशिश करते हैं मगर वो पकड़े जाते हैं। उसके बाद गार्ड्स उन दोनों को उनके ऑर्फनेज में ले आते हैं जहाँ पर मौजूद नन उन दोनों को उनके कमरे में जाने के लिए कहती है। फिर हम देखते हैं कि सैम ऑर्फनेज से भागने का फैसला करता है और नेथन भी उसके साथ आने के लिए कहता है लेकिन वो मना कर देता है। फिर वो अपने भाई को एक रिंग देता है और वो उससे वादा करता है कि वो एक दिन उसे यहाँ से लेने के लिए जरूर आएगा और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सीन यहाँ से 15 साल बाद प्रेजेंट डे में शिफ्ट होता है जहाँ पर हम नेथन को देखते हैं जो कि अब एक बारटेंडर होता है। वहाँ पर एक दिन उसकी मुलाकात विक्टर से होती है। विक्टर उसे बताता है कि वो उसके भाई को जानता है और 3 साल पहले वो दोनों मिलकर काम किया करते थे और अब वो उसे भी एक जॉब देना चाहता है। लेकिन नेथन को इन सब में नहीं पड़ना था इसलिए वो उसे इनकार कर देता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। ये सुनकर विक्टर वहां से जाने लगता है लेकिन जाते जाते वो उसके पॉकेट में अपना कार्ड डालकर चला जाता है। ये देखकर नेथन विक्टर के घर पहुंचता है क्योंकि वो भी अपने भाई को ढूंढना चाहता था। विक्टर के घर नेथन को वो नक्शा भी नजर आता है जो नेथन ने अपने बड़े भाई के साथ 15 साल पहले उस म्यूजियम में चुराने की कोशिश की थी। नेथन उससे पूछता है कि तुमने ये नक्शा कैसे हासिल किया। तो विक्टर उसे बताता है कि ये नक्शा मैंने तुम्हारे भाई के साथ मिलकर हासिल किया था। उसके बाद तुम्हारा भाई कहाँ गायब हो गया इसका मुझे नहीं मालूम। फिर विक्टर उसे बताता है कि इस नक्शे के मुताबिक हम काफी सारा सोना ढूंढ सकते हैं जिसकी कीमत $5 बिलियन है और मुझे इस बात का भी यकीन है कि साथ के साथ हम ये भी पता लगा लेंगे कि तुम्हारा भाई कहाँ पर है। ये सुनकर नेथन विक्टर के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन विक्टर नेथन से कहता है कि खजाने को खोलने के लिए हमें 2 क्रॉस नुमा चाबियों की जरूरत होगी जिनमें से एक मेरे पास पहले से मौजूद है जबकि दूसरी चाबी हमें एक ऑक्शन से चुरानी होगी। फिर रात के वक्त वो दोनों उस ऑक्शन के अंदर पहुंचते हैं। यहाँ पर ऑक्शन में एक और बहुत बड़ा ट्रेजर हंटर आता है जिसका नाम होता है सैंटियागो मोनकाडा। सैंटियागो यहाँ पर उस चाबी को खरीदने के लिए आया होता है। उसके साथ एक औरत भी होती है जिसका नाम होता है ब्रैडॉक। उसके बाद नेथन चुपके से सिक्योरिटी रूम में जाकर सिक्योरिटी सिस्टम को फेल करने की कोशिश करता है कि तभी सैंटियागो का एक आदमी उसे देख लेता है और उसे रोकने की कोशिश करता है जिससे उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। इसी दौरान दूसरी जानिब सैंटियागो वो चाबी खरीदने ही वाला होता है कि तभी नेथन लड़ते लड़ते ऊंचाई से नीचे गिरता है और सारी जगह पर पैनिक मच जाता है और लोग घबरा जाते हैं जिसकी वजह से वो लोग उस चाबी को फिर से एक सेफ ब्रीफ केस में बंद कर देते हैं। इस चीज का फायदा उठाते हुए विक्टर अपने कोट को उल्टा करके स्टाफ मेंबर की यूनिफॉर्म में तब्दील कर देता है और फिर वो आगे बढ़कर उनसे वो खजाने की चाबी वाला ब्रीफकेस ले लेता है। उसके बाद नेथन भी वहां से भाग जाता है और ये दोनों जैसे तैसे करके एक दूसरे से वापस कार में मिलते हैं। वहां पर विक्टर उसे खजाने की दूसरी चाबी दिखाता है और फिर वो उस चाबी को नेथन के हवाले कर देता है। अगले रोज ये दोनों जहाज के जरिए बार्सिलोना के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में विक्टर नेथन को अपनी एक डायरी देता है जिसमें एक खास दरख्त नुमा सिंबल होता है और इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों ने इस दरख्त को ढूंढना है। बार्सिलोना में उनकी मुलाकात क्लोई से होती है जो कि विक्टर को पहले से जानती है। विक्टर क्लोई को उन दोनों के साथ काम करने के लिए कहता है मगर क्लोई साफ इनकार करके वहां से चली जाती है। लेकिन तभी उन दोनों को पता चलता है कि वो उनका वो क्रॉस भी चुरा कर अपने साथ ले गई है। ये देखकर नेथन उसका पीछा करता है और आखिरकार वो उसकी कार तक पहुंच जाता है और विक्टर भी वहां आ जाता है। वहां पर नेथन उसे समझाता है कि खजाने को खोलने के लिए दोनों चाबियां चाहिए इसलिए ये एक चाबी तुम्हारे लिए बिल्कुल बेकार है। फिर वो उसे समझाता है कि देखो इस तरह आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं है, हम तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं। जिस पर वो मान जाती है और क्रॉस नेथन को वापस दे देती है। उसके बाद वो तीनों एक चर्च पहुंचते हैं जहां पर उसी दरख्त की तस्वीर थी जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि दरअसल उन्होंने इस चर्च को ढूंढना था। उसके बाद हम सैंटियागो को उसके बाप के सामने देखते हैं। उसका बाप उनकी तमाम दौलत डोनेट करने का फैसला कर चुका होता है जबकि सैंटियागो अपने बाप के इस फैसले के सख्त खिलाफ होता है इसलिए वो ब्रैडॉक से अपने बाप को कत्ल करने के लिए कहता है। और अगले सीन में जब सैंटियागो का बाप अपनी कार में बैठता है तो वहां ब्रैडॉक पहले से मौजूद होती है जो उसके बाप को कत्ल कर देती है।
उसके बाद नेथन, विक्टर और क्लोई तीनों खजाने की तलाश में चर्च पहुंचते हैं। वहां पर उन्हें जमीन पर एक सिंबल मिलता है। नेथन जब उस सिंबल को देखता है तो समझ जाता है कि उन्हें इस चर्च के अंडरग्राउंड जाना होगा। फिर चर्च के नीचे पहुंचकर नेथन एक सिंबल को प्रेस करता है, जिससे वहां दीवार पर मौजूद बॉक्स थोड़ा सा हिल जाता है। जब नेथन उसको पूरी तरह से घुमाता है तो उनके सामने 2 की होल्स नमूदार हो जाते हैं। ये देखकर वो उनमें दोनों चाबियां डाल देते हैं जो उनके पास थीं। फिर वो उन चाबियों को बाईं जानिब घुमाते हैं तो एक भारी सा दरवाजा खुल जाता है और उनके सामने एक टनल आ जाती है। अब क्योंकि उनको 2 मुख्तलिफ रास्तों पर जाना पड़ता है, इसलिए विक्टर अपने पास एक क्रॉस रख लेता है और साथ ही नेथन अपने फोन का ट्रैकिंग नंबर विक्टर के फोन में सेट कर देता है, जिससे उसे पता चलता रहे कि नेथन कहां पर है। क्योंकि विक्टर को नेथन पर क्लोई की वजह से भरोसा नहीं होता, इसलिए उस पर नजर रखने के लिए वो ऐसा करता है। उसके बाद नेथन और क्लोई टनल में चले जाते हैं, जबकि विक्टर उस टनल को बाहर जाकर ऊपर से फॉलो करता है। फिर नेथन और क्लोई नीचे टनल में काफी मुश्किलात का सामना करते हुए आखिरकार एक जगह पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें एक की होल नजर आता है। वो उसमें उस चाबी को डालकर घुमाते हैं, मगर ठीक उसके ऊपर एक फाउंटेन होता है जो पानी से भरा पड़ा होता है और चाबी घुमाने की वजह से वो सारा पानी टनल में भरने लग जाता है। ये देखकर वो दोनों चिल्लाकर विक्टर को आवाजें लगाने लगते हैं और नेथन उसे कहता है कि उन्हें यहाँ से निकालने के लिए उसे अपनी चाबी का इस्तेमाल करना होगा। फिर खुशकिस्मती से विक्टर उस जगह पहुंच जाता है। वहां उसे एक की होल नजर आता है जो कि एक रेस्टोरेंट में होता है, मगर वो एक हार्ड ग्लास के जरिए गार्डेड होता है। फिर विक्टर उनकी मदद करने वाला ही था कि तभी वहां पर ब्रैडॉक आ जाती है। वो उस पर गन पॉइंट करके उससे चाबी मांगती है, जिसकी वजह से उन दोनों के दरमियान फाइट हो जाती है, मगर जैसे तैसे करके विक्टर उसे हरा देता है और फिर वो चाबी उस की होल में लगा देता है, जिससे टनल का ढक्कन खुल जाता है और उन दोनों की जान बच जाती है। फिर वो दोनों वहां से निकल कर मजीद आगे जाते हैं और वो फिर से एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें फिर से एक की होल नजर आता है, मगर इस बार उसे खोलने के लिए उन्हें दोनों चाबियों की जरूरत पड़ती है। वहां विक्टर भी ऊपर से टनल को फॉलो करता हुआ उन तक पहुंच जाता है, मगर उनके दरमियान एक जंगला होता है जिसकी वजह से वो उन दोनों तक नहीं पहुंच पाता। फिर नेथन उसे अपनी चाबी नीचे फेंकने के लिए कहता है। पहले तो विक्टर हिचकिचाता है, मगर कोई और रास्ता न होने की वजह से वो चाबी उन्हें दे देता है। नेथन उन दोनों चाबियों को अटैच करता है और की होल में डालकर उसे घुमाता है, जिससे वो दरवाजा भी खुल जाता है। जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हें वहां पर 8 फुट के बड़े बड़े मर्तबान नजर आते हैं। तो क्लोई नेथन की मदद से उनमें से एक पर चढ़ती है, मगर काफी कदीमी और खस्ता हालत में होने की वजह से वो सब टूट जाते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि उनमें सोना नहीं बल्कि नमक भरा पड़ा था। ये देखकर पहले तो वो मायूस हो जाते हैं, लेकिन फिर नेथन को इस नमक में से एक नक्शा मिलता है और वो फौरन उसे खोलकर देखता है तो उसमें उसे सोने की लोकेशन का पता चल जाता है, जिससे उसे समझ में आता है कि ये सब कुछ अभी तक सिर्फ उनके लिए एक इम्तिहान था, ये जानने के लिए कि वो इस खजाने के लायक हैं या नहीं। जब नेथन मुड़कर क्लोई को ये बताने के लिए पीछे देखता है तो वो उस पे गन ताने खड़ी होती है। इसका मतलब ये कि वो इतने वक्त से उन्हें धोखा दे रही थी और असल में वो ये नक्शा हासिल करने के लिए उनके साथ थी। साथ ही वो जाते जाते नेथन से ये भी कहती है कि तुम्हारा भाई सैम विक्टर की वजह से मरा था। ये सुनकर नेथन अभी हैरत में ही होता है कि अचानक से क्लोई गन से उसके सर पे वार करके उसे बेहोश कर देती है। फिर क्लोई नक्शा और दोनों चाबियां लेकर वहां से चली जाती है। जब नेथन को होश आता है तो विक्टर से अपने भाई के बारे में पूछता है, जिस पर विक्टर उसे बताता है कि तुम्हारा भाई गायब नहीं हुआ था, बल्कि वो और मैं नक्शा लेकर भाग रहे थे कि तभी हम पर किसी ने फायरिंग कर दी थी और तुम्हारे भाई सैम को गोली लग गई थी। ये सुनकर नेथन कहता है, और तुमने उसे वहीं पर मरने के लिए छोड़ दिया? तो वो कहता है कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, मुझे उसे छोड़कर मजबूरन वहां से भागना पड़ा। ये सुनकर नेथन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि मैं अब तुम्हारे साथ मजीद आगे नहीं जाऊंगा। अगले सीन में हम क्लोई को देखते हैं जो ब्रैडॉक और सैंटियागो के पास पहुंचती है, जिससे हमें पता चलता है कि क्लोई असल में सैंटियागो के लिए ही काम कर रही थी और वो शुरू से ही नेथन और विक्टर को धोखा दे रही थी। फिर हम देखते हैं कि नेथन वापस जाने के लिए अपना सामान पैक कर रहा होता है, तभी वहां पर विक्टर आ जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। फिर वो उसे कहता है कि वो ब्रैडॉक ही थी जिसने तुम्हारे भाई पे गोली चलाई थी और हम उसे इस तरह से जीतने नहीं दे सकते। ये सुनकर नेथन विक्टर से कहता है कि मैं अपने भाई का अधूरा काम जरूर पूरा करूंगा, लेकिन उसके बाद हमारे रास्ते अलग होंगे। अगले सीन में हम क्लोई को सैंटियागो के साथ देखते हैं जो कि अपनी लाल रंग की पसंदीदा कार के साथ खड़ा होता है। फिर क्लोई उसे खजाने का नक्शा देती है और फिर वो दोनों जहाज के अंदर चले जाते हैं। नेथन और विक्टर दूर से उन दोनों को देख रहे होते हैं और फिर वो भी जहाज में जाकर कहीं छुप जाते हैं। जहाज के अंदर सैंटियागो, ब्रैडॉक और क्लोई खजाने का रास्ता देखते हैं और फिर वो तीनों क्याम्बा के लिए निकल जाते हैं।
रास्ते में ब्रैडॉक सैंटियागो को जान से मार देती है। ये देखकर क्लोई कहीं छुप जाती है। फिर वो सारे क्लोई को ढूंढने लग जाते हैं। इसी दौरान पीछे से नेथन और विक्टर चुपके से नक्शा लेने आ जाते हैं और वहाँ उन्हें सैंटियागो की लाश भी मिलती है। वो दोनों नक्शा लेकर चुपके से वहाँ से निकल ही रहे होते हैं कि अचानक से नेथन की नजर ब्रैडॉक पर पड़ती है, जिसने उसके भाई को मारा था। विक्टर उसे मना भी करता है कि हमारे पास यहाँ से निकलने का यही मौका है, इसलिए वो अभी इस वक्त अपने भाई के बदले के बारे में ना सोचे। मगर नेथन उसकी बात नहीं मानता और वो अचानक से ब्रैडॉक के सामने आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने मेरे भाई सैम को मारा था। ये देखते ही वो लोग उन पर फायरिंग कर देते हैं। विक्टर पैराशूट के जरिए प्लेन से छलांग लगा देता है और नेथन कार्गो के पैराशूट को खोलकर सारा कार्गो प्लेन से बाहर फेंक देता है। इसी दौरान उसका पांव भी कार्गो के साथ अटक जाता है और वो भी कार्गो समेत प्लेन से बाहर निकल जाता है। इसी दौरान एक आदमी वहां पर क्लोई को ब्रैडॉक के सामने ले आता है, मगर क्लोई भी उनका मुकाबला करके पैराशूट पहनकर उस लाल रंग की कार में बैठ जाती है। दूसरी जानिब हम नेथन को कार्गो के साथ प्लेन से बाहर हवा में लटका हुआ देखते हैं और ये सीन एग्जैक्टली अनचार्टेड गेम के ही जैसा होता है, जो कि इस मूवी के वन ऑफ द बेस्ट सीन में से एक है। और ये वही सीन है जिसे हमने इस मूवी की शुरुआत में देखा था और वो क्लोई ही थी कि जिसने नेथन के जहाज पे वापस आने पर कार से टक्कर मारकर वापस प्लेन से बाहर फेंक दिया था। खैर फिर उसके बाद हम नेथन को देखते हैं जो कि किसी तरह उस रेड कार पे आ जाता है और फिर वो दोनों वहां से एक कार्गो के ऊपर छलांग लगा देते हैं। क्लोई नेथन का हाथ पकड़ लेती है, फिर नेथन किसी तरह कार्गो के ऊपर आकर उसका पैराशूट खोल देता है और इस तरह उन दोनों की जान बच जाती है। अब वो दोनों समंदर में तैर रहे कार्गो के ऊपर बैठे होते हैं कि अचानक से खुशकिस्मती से वो एक बीच के किनारे पे आ जाते हैं जहां पर उन्हें बहुत सारे लोग नजर आते हैं। वो दोनों उस बीच पर जाकर होटल में एक कमरा बुक करते हैं। फिर नेथन क्लोई को ये बताता है कि उसके भाई सैम के मुताबिक खजाने तक पहुंचने के लिए उन्हें इस नक्शे के साथ साथ एक और क्लू की भी जरूरत है और फिर वो दोनों उस क्लू को तलाश करने लग जाते हैं। मगर थोड़ी देर बाद क्लोई सोने चली जाती है। फिर नेथन की नजर उसके भाई के एक पोस्ट कार्ड पर पड़ती है और वह उसे एक मोमबत्ती के ऊपर लाता है, जिसकी गरमाइश से उस पर कुछ अल्फाज नमूदार हो जाते हैं, जिन्हें पढ़कर उसे समझ में आता है कि इन कीज में कंपस भी मौजूद है। ये जानने के बाद नेथन उन दोनों कीज को मिलाकर जब नक्शे के ऊपर रखता है तो उसे खजाने की एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल जाता है। उसके बाद नेथन एक चालाकी करता है और खजाने की गलत लोकेशन लिखकर टेबल पर रख देता है और खुद सोने चला जाता है। जब क्लोई उठने के बाद लोकेशन को लिखा देखती है तो उसे उठाकर चुपके से बोट पे निकल जाती है। ये देखकर नेथन को फिर से क्लोई के धोखे का इल्म हो जाता है। खैर फिर नेथन भी खजाने की असली लोकेशन पर बोट लेकर निकल जाता है। उसके बाद नेथन एक गार के पास आता है, जिसके अंदर जाने के बाद उसे दो बड़े पुराने दौर के बहरी जहाज नजर आते हैं। वो उनमें से एक के ऊपर चढ़ता है और अंदर जाकर उसे बहुत सारे लकड़ी के ड्रम नजर आते हैं जो कि सोने से भरे पड़े थे। तभी वहां पर विक्टर भी उसकी लोकेशन ट्रैक करते हुए आ जाता है। अभी वो दोनों मिलकर सोने का मुआयना ही कर रहे होते हैं कि अचानक से वहां पर ब्रैडॉक और उसके आदमी आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने नेथन को यहाँ पर आते हुए देख लिया था। ये देखकर वो दोनों उसी जहाज के अंदर कहीं छुप जाते हैं। ब्रैडॉक और उसके आदमी दोनों बहरी जहाजों का मुआयना करते हैं और उनमें बहुत सारा सोना पाकर दो बड़े हेलीकॉप्टर ले आते हैं और उन दोनों बहरी जहाजों को रस्सियों के जरिए हेलीकॉप्टर के साथ अटैच करके वहां से उड़ाकर ले जाते हैं। ये सारा सीन काफी हैरान करने वाला होता है। खैर फिर उसके बाद नेथन और विक्टर ब्रैडॉक के आदमियों की पिटाई करके उन्हें जहाज से नीचे गिरा देते हैं और विक्टर हेलीकॉप्टर अपने कंट्रोल में ले लेता है और उसके पास सोने से भरा हुआ एक बैग भी होता है। ब्रैडॉक जो कि दूसरे बहरी जहाज पे थी, ये देखकर वो अपने आदमियों को उनका पीछा करने के लिए कहती है। अब दोनों बहरी जहाज हवा में हेलीकॉप्टरों के जरिए उड़ रहे होते हैं और ये सीन देखने में काफी दिलचस्प लग रहा था। फिर काफी ज्यादा लड़ने के बाद नेथन तोप को लाइटर से जलाकर फायर करता है और तोप का गोला ब्रैडॉक के हेलीकॉप्टर को जा लगता है, जिससे उसका बहरी जहाज बेकाबू हो जाता है। ब्रैडॉक फौरन दूसरे बहरी जहाज पे छलांग लगा देती है और उसका बहरी जहाज चट्टान से टकराकर तबाह हो जाता है। फिर ब्रैडॉक नेथन वाले जहाज के एंकर को नीचे पानी में फेंक देती है, जिसकी वजह से जहाज समेत वो हेलीकॉप्टर भी वहीं हवा में रुक जाता है। उसके बाद वो नेथन पे अटैक करती है। नेथन अपनी जान बचाकर ऊपर हेलीकॉप्टर की तरफ जाने लगता है और ब्रैडॉक उसका पीछा करती है। ये देखकर विक्टर नेथन की जान बचाने के लिए सोने की कुर्बानी देता है और सोने से भरा हुआ बैग ब्रैडॉक के मुंह पे जोर से मारता है और वो बुलंदी से नीचे पानी में जा गिरती है। फिर विक्टर नेथन का हाथ पकड़कर उसे हेलीकॉप्टर में ले आता है। तभी जहाज की रस्सियां टूट जाती हैं और वो बुलंदी से ब्रैडॉक पे जा गिरता है। फिर वो बहरी जहाज थोड़ी देर के लिए पानी पर तैरता है, लेकिन काफी खस्ता हालत में होने की वजह से बिल आखिर पानी में डूबने लग जाता है और उसके साथ सारा सोना भी पानी में गर्क हो जाता है। ये देखकर विक्टर को काफी अफसोस होता है। फिर नेथन विक्टर का उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है। तभी उन दोनों की नजर नीचे क्लोई पर पड़ती
है जो कि एक बोट पर थी। क्लोई उन दोनों को गुस्से से देख रही होती है क्योंकि नेथन ने उसे गलत लोकेशन दी थी। ये देखकर वो दोनों बहुत हंसते हैं। फिर नेथन विक्टर से ये कहता है कि तुम्हें सोने के ना मिलने का अफसोस तो हुआ होगा, जिस पर विक्टर उसे कहता है कि नहीं, सोने की किसे परवाह है। कि तभी नेथन उसे सोने की एक ईंट दिखाता है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद वो दोनों हेलीकॉप्टर पर वहां से निकल जाते हैं। फिर हम क्रेडिट सीन में नेथन के भाई सैम को जेल में कैद देखते हैं जो अपने भाई को पोस्ट कार्ड लिख रहा होता है। इसका मतलब ये कि सैम अभी जिंदा था। और फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में हम विक्टर को देखते हैं जिसकी अब मूछें होती हैं और नेथन ने अपनी गेम वाली टी शर्ट पहनी हुई होती है, यानी ये उनके सीक्वल की तरफ इशारा होता है। और इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है।